प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश आईक्यू लाइव में। प्यारे बच्चों ये वीडियोस हमारी काफी खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियोस में प्यारे बच्चों मैं ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं जहां से आपके बोर्ड परीक्षा में 8 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट एसे हैं, जो आपकी 12th इंग्लिश की बात करें, बिहार बोर्ड 12वीं की बात करें तो वहां पे 8 मार्क्स के आपके एसे जो निबंध के पूछे जाते हैं। और बहुत बच्चे इन चीजों से परेशान हो जाते हैं कि सर कैसे नंबर लाया जाए, कैसे 8 मार्क्स पक्के किया जाए। तो प्यारे बच्चों मैं आज की वीडियोस में ऐसे इंपॉर्टेंट एसे बताने वाला हूं जो 2025 के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इन सब का प्यारे बच्चों आपको नोट्स भी मिल जाएगा। ये नोट्स कहां मिलेगा उनके बारे में भी मैं सारी चीज डिटेल से बताऊंगा, तो इस वीडियोस को पूरी देखना। और बहुत ही छोटी वीडियोस है, 5 से 6 मिनट की वीडियोस होगी जहां पे आपको अभी से आदत डालना पड़ेगा, इन चीजों को लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपके 8 मार्क्स पक्के हो जाएंगे 2025 के बोर्ड एग्जाम में। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियोस में मैं डिस्कशन करूंगा कि बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा जो भी बच्चे 2025 में देंगे तो जो इंपॉर्टेंट एसे होने वाला है क्या प्यारे बच्चों, तो मैं आपको इस वीडियोस में इंपॉर्टेंट एसे, महत्वपूर्ण एसे जो हमारे अगले साल 2025 में पूछे जाने वाले हैं। और प्यारे बच्चों इस एसे का आपको नोट्स भी मिलेगा। वो नोट्स कहां मिलेगा तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको बहुत सारी चीजें मैं फ्री नोट्स देता हूं, फ्री पीडीएफ देता हूं, तो प्यारे बच्चों आपको फ्री पीडीएफ जो है कहां पे मिलेगा, तो प्यारे बच्चों आपको फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। कहां पे मिलेगा, तो प्यारे बच्चों फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करो, 9608213299 पे व्हाट्सएप करोगे, मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भेजूंगा, वहां जुड़ जाना। वहां बहुत सारी चीजों का फ्री पीडीएफ पे मिलता है। ठीक है, अगर आपने भी सपना देखा है 95 प्लस का तो प्यारे बच्चों जरूर पूरा होगा। हम आपके साथ हैं, हम आपके से लगे हुए हैं कि कैसे हमारे बच्चों का बेहतर से बेहतर स्कोर हो बिहार बोर्ड परीक्षा में। प्यारे बच्चों अगर आप चाहते हो कि आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से हर चीज मिले, चाहे नोट्स हो, क्लास हो, ठीक है, डाउट क्लासेस हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, गेस्ट क्वेश्चंस हो, जो 2024 के एग्जाम हुए थे, तो अगर 2024 का रिजल्ट की बात करते हैं प्यारे बच्चों, इंटर का, क्या चीज का, 2024 रिजल्ट अगर हम इंटर की बात करते हैं तो हमारे 300 से ऐसे 300 प्लस ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 90 प्लस नंबर लाया था इंग्लिश में, और 1000 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 80 प्लस नंबर लाया था अंग्रेजी में। जिन बच्चों ने मुझसे अंग्रेजी पढ़ा था और हमारे नोट्स इतने आसान भाषा में रहते हैं, ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर आप जानते हो तो आप हमारे स्कोर बूस्टर बैच में जुड़ सकते हो, जहां पे आपको 12th की इंग्लिश और हिंदी दोनों, याद रखना, स्कोर बूस्टर बैच में आपको 12वीं की इंग्लिश और हिंदी दोनों की पढ़ाई होती है, जहां पे 200 नंबर मैं आपको पक्के करके देता हूं, जहां पे लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, डाउट क्लासेस मिलेंगे, सारे कुछ मिलेंगे। और ये सब कुछ मिलेगा मात्र प्यारे बच्चों 249 रुपए में। तो अभी जाइए प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए इंग्लिश आईक्यू लाइव ऐप और इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट एसे के बारे में। प्यारे बच्चों इस वीडियोस में हम लोग डिस्कशन करने वाले इंपॉर्टेंट एसे जो आपको अभी से आदत डालना है। क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों एसे आपसे बोर्ड परीक्षा में 8 मार्क्स का पूछा जाता है। एसे कितने नंबर का पूछा जाता है, तो प्यारे बच्चों ये एसे आपसे 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर करते नहीं। प्यारे बच्चों आपको ये 8 मार्क्स एसे का इग्नोर नहीं करना है, और कैसे आएगा, कहां से आएगा, वो मैं बताऊंगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों वो पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो प्यारे बच्चों इसे बोला जाता है प्रदूषण। ये काफी इंपॉर्टेंट एसे हैं जो आपके 2025 के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, और इसको अभी से आपको आदत डालना है पढ़ लिखने की। प्यारे बच्चों अब आपका सवाल होगा कि सर ये एसे कितने शब्दों में लिखा जाए, ठीक है, ये जो एसे है इसे कितने वर्ड्स में लिखा जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों एक अनुमानतः आप इसे 150 से लेकर के 200 शब्दों में लिखोगे। कितने, 150 से लेकर अगर 200 शब्दों में लिखते हो तो आपके लिए हमें लगता है 8 में से 7.5 या 8 भी नंबर मिल सकते हैं, 7 भी नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये आपके हैंडराइटिंग पे डिपेंड करती है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों डिसिप्लिन, जिसे अनुशासन बोलते हैं, काफी जरूरी है। अगर आप स्टूडेंट टाइप में हो, ठीक है, तो स्टूडेंट लाइफ में आपको अपने जीवन में सफल होने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है, अनुशासन होना बहुत ज्यादा, अनुशासित होना बहुत जरूरी है। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है कि डिसिप्लिन पे भी ऐसे पूछा जा सकता है। तीसरी अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, ये आज के समय में ये सबसे कहते बर्निंग टॉपिक है ना, ज्वलंत, ये बर्निंग टॉपिक का ज्वलंत मुद्दे हैं। इतनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है, इतने अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुके हैं कि लोग परेशान हैं, विद्यार्थी परेशान है। आप भी अभी 12th के बाद जाओगे, आपको भी जॉब चाहिए, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट भी आपको बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा सकता है। द सीजन यू लाइक मोस्ट, देखो सीजन, ऋतु है ना, तो देखो सीजन जो है ना प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं सीजन के ऋतु की, तो इसमें आपको विंटर सीजन भी पूछा जा सकता है
है ना। आपको समर सीजन के बारे में भी दिया जा सकता है, ठीक है, या आपको रेनी सीजन के बारे में पूछा जा सकता है, स्प्रिंग सीजन के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो यहां से भी आ सकते हैं करप्शन। आप लोग जानते होंगे करप्शन जिसे क्या बोला जाता है, भ्रष्टाचार। ये आज के समय में जितने भी लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, नेता लोग हैं, इतने सारे करप्शन कर रहे हैं, देख रहे हो ना। एजुकेशन में इतने बड़े बड़े करप्शन हो रहे हैं, एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा होने से पहले लीक हो जाता है। तो ये करप्शन को बढ़ावा कौन देते हैं, पॉलिटिशियन देते हैं, क्योंकि वो इतने ऊपर पद पे रहते हैं, इतने ऊपर पोस्ट पे रहते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं और करते भी हैं, कर सकते नहीं है वो करते भी। करप्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर्स, ठीक है, न्यूज़पेपर जो समाचार पत्र है ना। आपने देखा होगा 12th का इंग्लिश बुक में प्रोज सेक्शन में है, हाउ फ्री इज द प्रेस, है ना। जो हमारा प्रेस है, जो हमारा मीडिया है, वो कितना फ्री है, कितना स्वतंत्र है। जो राइटर किनके, कौन है इनके, तो डोरोथी एल सेयर्स हैं। इनके बाद है प्यारे बच्चों टेररिज्म, ठीक है, टेररिज्म भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्शन, चुनाव जो है, जैसे कि आप सभी को पता होगा अभी एक इलेक्शन आपको लोकसभा इलेक्शन कंप्लीट हुआ है, ठीक है, जो एमपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनते हैं, सांसद जिसे बोलते, अभी कुछ दिन पहले ही कंप्लीट हुआ है, 2-4-5 दिन पहले आपका काउंटिंग हुआ है। कहते हैं द बुक यू लाइक मोस्ट है, आप कौन सी किताबें पसंद करते हो। आप इसमें रिलीजियस बुक का डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है, आप कर सकते हो यहाँ पे डिस्कशन, रामायण का डिस्कशन कर सकते हो, क्या, तो रामायण का डिस्कशन कर सकते हो, या कह सकते हैं आप यहाँ पे उपनिषद का डिस्कशन कर सकते हो, उपनिषद का डिस्कशन कर सकते हो। आप यहाँ पे गीता का डिस्कशन कर सकते हो, गीता का डिस्कशन कर सकते हो, कुरान का डिस्कशन कर सकते हो प्यारे बच्चों, ठीक है, बाइबल का डिस्कशन कर सकते हो। तो ये सारे के सारे आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसमें से किसी पे भी लिख सकते हो। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, कहते हैं ना। आप अगर स्वस्थ हो तभी आपका ये कुछ भी चीज, आप जॉब लोगे या कुछ भी करोगे तो स्वस्थ रहोगे, तभी तो आप उन चीजों को भोग कर पाओगे, उन चीजों का यूटिलाइज कर पाओगे, ठीक है। हॉबी, हॉबी मतलब होता है प्यारे बच्चों जो आप फ्री समय में करते हो। यहाँ पे आप क्रिकेट की भी बात डिस्कस, आपका किसी का हॉबी क्रिकेट होता है, ठीक है, किसी का फुटबॉल होता है, किसी का मूवी देखना होता है, किसी का मोबाइल चलाना होता है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स, आप कौन सा स्पोर्ट्स पसंद करते हो। एम इन लाइफ, आप पढ़ाई करो तो आपका कुछ लक्ष्य है, क्या है, आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आपका कुछ लक्ष्य है अपने जीवन में, ठीक है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ठीक है, कहते हैं ना एकता में बल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। विलेज फेयर ना, जो गांव का मेला होता है। तो अगर आप ये 15 का तैयार करते हो प्यारे बच्चों, तो यहां से संभवतः आपके 3 से 4 एग्जाम में आ सकते हैं। देखो ऐसे वगैरह कोई भी रैंडम टॉपिक से आ सकता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से अभी से प्रिपेयर करोगे, अभी आपका जून का महीना चल रहा है, ठीक है, बच्चे इन चीजों को दिसंबर में पढ़ते हैं, जनवरी में पढ़ते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। हमें लगता है आप अभी से ऐसे की प्रैक्टिस करो लिखने की, क्योंकि 8 नंबर पूछा जाता है। आप एप्लीकेशन या लेटर की प्रैक्टिस करो, क्यों, क्योंकि वो आपको प्यारे बच्चों कितने नंबर का पूछा जाता है, तो आपको एप्लीकेशन या लेटर आपको 5 नंबर का पूछा जाता है, पैसे 4 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे सेक्शन जो है आपको एग्जाम में 100% आने वाले हैं, और इसमें वही बच्चे बेहतर लिख पाते हैं, बेहतर नंबर स्कोर कर पाते हैं, जो बच्चे अभी से लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। मैं हमेशा से बोलूंगा आप सभी बच्चों को कि लिखो, जितना ज्यादा हो सकता है लिखो, डेली बेसिस पे लिखो। आप ऐसे लिखो, एप्लीकेशन लिखो, समरी लिखो, क्वेश्चन आंसर लिखो, पैसेज बनाओ, ठीक है, आप एक्सप्लेनेशन लिखो, लेकिन लिखो, जितना ज्यादा आप लिखोगे उतना ज्यादा आपके अंग्रेजी पर कमांड बढ़ेगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं ये छोटी सी वीडियोस आपको पसंद आ गई होगी प्यारे बच्चों। और एक चीज प्यारे बच्चों, हमारा स्टूडियोज वगैरह कंप्लीट हो चुका, सारी चीजें। अब हमारा क्लास, ये आज हमारा स्टूडियो का ये पहला वीडियोस है हमारे स्टूडियो का, ठीक है। कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना, और मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियोस में, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगे, सब कुछ हमारा शुरू हो जाएगा। तो आप कमेंट करके बताओ ये हमारा पहला, अपना स्टूडियो का पहला वीडियोस है, कैसा लग रहा है आप सभी लोगों को। धन्यवाद, जय हिंद प्यारे बच्चों।